वो बच्ची थी, क्या वो वाकया होना चाहिए था? मैं कहती हूँ लानत है हमारे हुक्मरानों पे। मेरा यही है कि उन औरतों को भी इसी तरह घसीटना चाहिए, इसी तरह उन पर तशद्दुद करना चाहिए। वो तो औरत मुझे लगता है कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं शायद मेरे हाथ में कानून होता तो मैं उस बंदे को गला ही काट देती, उस बंदे का हैंग आउट कर देते उसको सरेआम। उसको पता लगता कि उसने किसी के साथ ज्यादती की है। पिछले दिनों में वो ज़ैनब वाला वाक़या हुआ, दुआ ज़हरा वाला वाक़या हुआ, वो भी बहुत बहुत दिल दहला देने वाले वाक़या थे। फ्रेंड्स कुछ नहीं होते। जो आपकी इज्जत को नहीं रख सकता वो फ्रेंड्स कौन सा हो गया, ठीक है। जो आपकी इज्जत पर माल करेगा वो कोई दोस्त होता है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, स्कोप 360 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और इंसानियत सोच दिल दहला देने वाला वाक़या फैसलाबाद में खतीजा जो मेडिकल की स्टूडेंट थी उसको जूते चाटने पे मजबूर कर दिया गया और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। अवाम में इस हवाले से क्या राय है, आइए चल के बात करते हैं। अब आपने कल का वाकया फैसलाबाद का देखा है, देखा है आपने कि आप मुझे बताएं कि वो औरत थी, वो बच्ची थी, क्या वो वाकया होना चाहिए था? मैं कहती हूँ लानत है हमारे हुक्मरानों पे। ये मैं साफ कह रही हूँ कि लानत ऐसे हुक्मरानों पे जो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं या आपस की लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि उसको अगवा करवा के उस पर तशद्दुद करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे मुल्क को किसने सुधारना है? हमारे मुल्क की बहन बेटियों को किसने तहफ़्फ़ुज़ देना है? ये हमारी हुकूमत ने देना है। तो ये बहुत गलत बात है। हुकूमत खुद ही लड़ी जा रही है तहफ़्फ़ुज़ का। यही मैं कह रही हूँ ना कि हुकूमत को अपने पंगों से फुर्सत नहीं है। कानून का वो तो बेसिकली तो आना ही नहीं चाहती होगी मीडिया पे। ये तो वीडियो जुल्म करने वालों ने लगा दी, तो उन्होंने क्या सोच के लगाई होगी कि ये देख के लोग बहुत खुश होंगे। वो उनकी मेंटालिटी थी, उनकी साइकी थी, उन्हें शायद इस तरह जो है सुकून मिलता हो, इत्मीनान मिलता हो। बाकी ये वाक़या जो हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है, इसके मैं बहुत ही शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। पाकिस्तान में जो है औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मुझे तो अब ऐसे लगता है आहिस्ता आहिस्ता मुझे अब डर लगने लग गया है क्योंकि औरतें महफूज नहीं है। ये सिर्फ एक पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के पहले भी हाँ एक इस तरह के बहुत सारे वाक़े हुए और ऐसे पता नहीं दिन में और महीनों में कितने इस तरह के वाक़े होते हैं। इतनी गंदी मेंटालिटी आ जाती है कि अब सोशल मीडिया पर भी लड़कियों को एक तो जलील किया जा रहा है, ऊपर से उनकी वीडियो बना के अपलोड की जा रही है। और जिसने तशद्दुद किया उनमें भी वो औरतें ही थी जो उसे बार बार कह रही थी कि अना की जूती चाटो, ये करो और ज़ुबान अपनी दिखाओ, ज़ुबान जूते पे लगनी चाहिए और उसे मारो पीटो और तशद्दुद करो। तो मेरा यही है कि उन औरतों को भी इसी तरह घसीटना चाहिए, इसी तरह उन पर तशद्दुद करना चाहिए। वो तो औरत मुझे लगता है कहलाने के लायक ही नहीं है। और जो लोग जो मर्द हैं जिन्होंने इस तरह तशद्दुद किया, ज़्यादती का निशाना बना, उन्हें चौक पर लाकर उन्हें जूते मारने चाहिए, उन्हें गंजा करना चाहिए और उन्हें मतलब गोलियां मार देनी चाहिए। इतनी ज़रूर उनको सज़ा होनी चाहिए कि दूसरी दफ़ा कोई ये बात करना है या वाक़या की तरफ आना चाहे तो उन्हें एहसास हो कि इसकी सज़ा सख्त है। ऐसे ही है पाकिस्तान में, इस वजह से भी ये क्राइम जो है बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है हमें सज़ा तो मिलनी नहीं है, कानून जो है लागू नहीं होगा। अभी जिस तरह पकड़े गए हैं लेकिन फिर उसी टाइम ज़मानत हो गई है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में सिर्फ पैसा बोलता है, गरीब की कोई आवाज़ नहीं सुनता। और मैं आपको बता नहीं सकती मेरे पे क्या गुजरी है। मैं वाकया देख के इतनी अपसेट हो गई थी कि रात सारी मुझे नींद नहीं आई, टेंशन से कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। मतलब हमारे जो अदारे हैं, एक जुर्म है ना, आपको साबित नहीं है तो आप उस पर एक्शन नहीं लेते। एक तो साबित है ना, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है एक चीज़, फिर आप किस हक पे, किस बिना पे आप उस बंदे को छोड़ रहे हैं। और वायरल भी उन्होंने खुद किया क्योंकि वहाँ कोई और नहीं था। उनको डर नहीं है किसी का। मतलब दरिंदे इस तरह जगह जगह फिर रहे हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। देखें, जब एक चीज़ सबूत पे आप कहते हैं ना कि अदालतें नहीं छोड़ती, सबूत जब है तो अदालत ने क्यों छोड़ा उस बंदे को? जमानत ही नहीं देनी चाहिए। जमानत बनती नहीं है, उनको भी वही बनता है जो उन्होंने उस लड़की के साथ किया, उनके साथ वही, बिल्कुल वही। और बनता भी, सियासतदानों के फैसले हो सकते हैं तो उनके भी होने चाहिए। देखिए बनता भी कैसे है, बनता ये है कि वो लड़की ही उनके साथ वैसा करे जैसा उन्होंने उस लड़की के साथ किया। और वो जो लड़की जो अपने आप को पता नहीं क्या समझती, जो वो बिगड़ी हुई बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, जो उसको शर्म आनी चाहिए। मतलब उसने, मतलब आजकल आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये हालात हैं। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। इतना मतलब इनको मतलब कोई रिजिड एक्शन लेना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि फीमेल्स की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। देखें, मुसलसल केस आ रहे हैं इस तरह के ना, तो इस पे तो सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई किसी के साथ, मतलब अमीरों की अपनी मर्जी है, अमीर जो कुछ भी कर लें, गरीब की बेटी की कोई इज्जत नहीं है। सबसे बढ़कर ये कि हम मुसलमान हैं और एज ए मुस्लिम हमें इस चीज़ के ऊपर एक्शन बहुत जल्द आ जाना चाहिए। मिस मुस्लिम ना भी हो तो इंसान तो है कि नहीं है?
अमीरों की बेटियों की इज्जत है, गरीबों की बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। मतलब मेरे जैसा बंदा नॉर्मल तो बाहर निकलेगा तो उसको तो कोई उठा के ले जाए तो मैं तो बस गायब। अगर मेरा बाप गरीब है तो वो तो देख नहीं सकता, वो तो मेरे पीछे नहीं आ सकेगा। मैं जॉब के लिए निकली हूँ, मैं पढ़ाई के लिए निकली हूँ, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मेरा बाप तो मेरे पीछे नहीं आ सकता, तो मैं तो गई ना। मेरी ऐसे वो वायरल एक दिन वीडियो देखें तो उन पर क्या गुजरेगी आप खुद बताएं। मैंने वो देखी है तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इतनी अपसेट, मैं इतना रोई हूँ देख के, और मेरा दिल करे कि काश मैं शायद मेरे हाथ में कानून होता तो मैं उस बंदे को गला ही काट देती, उस बंदे का हैंग आउट कर देते उसको सरेआम, उसको पता लगता कि उसने किसी के साथ ज्यादती की है। बस सोचने की बात यह है कि वीडियोस भी उन्होंने बना के वायरल भी की। मैम आपको बताऊं कि जो वीडियो में देखा जा रहा है, जैसे वो बच्ची को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, जैसे उस बच्ची को ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि जूते चाटो, क्या मतलब इंसानियत जो है वो दम तोड़ चुकी है, इंसानियत दम तोड़ चुकी है, उनमें इंसानियत थी ही नहीं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है, ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इनको इबरत का निशान अब बनाना चाहिए। लेकिन वैसे इस हवाले से पुलिस की कार्रवाई बड़ी जल्दी अमल में आई। जल्दी अमल में आई है, मतलब खुशी हुई है इस बात की कि पुलिस ने जो है वक्त पर जो है उसकी कार्रवाई की, डिजिटल कार्रवाई की है, फटाफट कार्रवाई की है, और 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उस मुलजिम को, उसके 6 साथियों को उन्होंने गिरफ्तार किया। उसकी जो वो अभी जमानत से जो बाहर आ गए। फिर देखें अब ये जो है ना, ये अब जो हमारे इदारे हैं, अब ये हमारे कानून जो है, अदालती निज़ाम है, जो उनके मामलात हैं सारे, अब ये उनको तो अब हम रद्द नहीं कर सकते, उनको तो हमें मानना पड़ेगा कि ठीक है अब कानून ने उनको बोले आने का दे दी है ज़मानत। तो अच्छा, ये कहा जा रहा है जिस लड़की को जूते चाटने पे मजबूर किया गया था वो बेसिकली ऐना शेख, जो उनकी मुलजिम की बेटी थी, उसके मुतालिक उसके कुछ गलत थे, वो पूरे गैंग का हिस्सा है और इस वजह से उन्होंने उसके साथ सारा तशद्दुद। पहली बात तो ऐना उसका नाम नहीं था, अना उसका नाम था। मैंने ऐना ही ज़्यादा रीड अप, अना अली नाम था, मैंने उसका एक कॉलम में पढ़ा था। तो अना अली जो थी, मैं समझता हूँ कि उसकी दोस्त थी, बहुत पुरानी और गहरी दोस्त थी जो खतीजा थी। तो इस वाक़े के बाद जो है कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसी लड़कियाँ होंगी, कई ऐसे मुखलिस लोग होंगे जिनका दोस्तियों से यकीन उठ चुका होगा। हज़रत अली का भी कॉल था ना कि जो आपका सबसे गहरा और अच्छा दोस्त है वो खुदा की सबसे बड़ी नेमत है आपके लिए। तो अब खतीजा ने तो उसको ऐसा नहीं समझा होगा, ज़ाहिरी बात है, स्कूल लेवल के वो दोस्त थे और अभी यूनिवर्सिटी में वो इकट्ठे पढ़ रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये है ना, जितना दोस्त होता है वो अंदरूनी बातें भी जानता है, वीकनेसेस भी जानता है, तो उसने उसी चीज़ को अप्लाई किया। उसने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसे टॉर्चर किया, उसको कॉल्स की, धमकियाँ लगाई, उसके बाद उसको एक मेडिकल स्टूडेंट होते हुए, हालांकि जो थी ना क्या कहते हैं उसको, उनके अंदर जज्बात जो हैं, एहसास जो है मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर, मैं समझता हूँ कि मरीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा वो एहसास करते हैं उनको। लेकिन उसका एक अभी कैरियर है, वो अभी डॉक्टर बन रही है, अभी उसे कितने अरसे तक ये वाक़े के बारे में अपना ज़हनी तौर पर सेटिंग करनी पड़ेगी। ऐसे लोग जो हैं या तो वो ख़ुदकशी कर लेते हैं या जहनी मरीज़ हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं, और मैं कहता हूँ कि हाँ, स्टडी मुतासिर होगी, उस बेचारे की अपनी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाएगी, वो ख़ुद इस बात को बार बार सोचेगी, परेशान होगी। मैं समझता हूँ, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि खतीजा जो है, हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी उसी की तरह हैं। अगर कल को हम में से किसी के साथ, हमारे किसी जानने वाले के साथ ऐसा मामला पेश आता है तो हमें भी ऐसे ही अजियत पहुंचेगी। और यकीन करें खतीजा का ये साथ जो मामला पेश आया, हमें उससे बहुत अजियत पहुंची है, हम बहुत परेशान हैं। और मैं कहता हूँ कि खतीजा अगर एक आवाज़ उठाए, एक आवाज़ लगाए ना कि मेरा साथ दे तमाम स्टूडेंट्स, वो ट्रेंडिंग को छोड़ें आप, हम लोग खुद फैसलाबाद, लाहौर से जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने लोगों के अंदर इंसानियत है, ख्वाह वो अपनी ज़बान से, अपने कलम से, सोशल मीडिया के ज़रिए, कैमरा के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, वो एक दफ़ा कहे कि मेरा साथ दें। हम सब लोग तो इस वक्त बगैर कहे उसके साथ हैं। अभी हम उसके बगैर कहे उसके साथ हैं, लेकिन अगर वो एक दफ़ा गए तो हम पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। जो अमीर लोग हैं उनके लिए कौन सा कानून है? उनको पकड़ा, जेल में दिया, 2 घंटे बाद उनकी ज़मानत होगी और वो रहा हो गए और वो जा रहे हैं। तो सर इसका मतलब वो अपनी बात पे ठीक है कि हम जो मर्जी कर लेंगे, मेरे को पकड़ेगा ही नहीं। ये बहुत गलत बात हुई है ना, तो इस तरह के नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में जितने भी जो गवर्नमेंट आती है उन्हें अमेंडमेंट करनी चाहिए पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, और ताकि जो है ना अपडेटेड कानून पाकिस्तान में लागू हों। और इस तरह के जितने भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, जैसे कि पिछले दिनों में वो ज़ैनब वाला वाक़या हुआ, दुआ ज़हरा वाला वाक़या हुआ, वो भी बहुत बहुत दिल लहला देने वाले वाक़यात थे।
वो इस तरह के कानून होने चाहिए कि जो भी चाहे अमीर हो गरीब हो, कानून एक सबके लिए बराबर हो। वही है ना, हाँ वही कानून, ला कानूनीत है ना, इसी वजह से हो रहे हैं। अगर कानून होगा, अगर इस तरह के जो बंदे हैं, जो भी अमीर है गरीब है, एक कानून के कटहरे में लाया जाएगा, उसे सज़ा दिलवाई जाएगी, तो फिर वो इस तरह का कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। एक्चुअली सर जो फैसले सुनाए जाते हैं अदालत की तरफ से वो लेट ही इतने कर दिए जाते हैं कि वो दम ही तोड़ जाते हैं। तो यही तो बेसिक बात है ना, हमारे कानून इस तरह होने चाहिए कि जो भी कोई केस आए वो कम से कम 3 से 4 माह के अंदर उसका फैसला होना चाहिए। यहाँ पे तो एक केस आता है, कोई सालों साल चलता रहता है, बंदे फौत हो जाते हैं, उसके बाद उनका फैसला होता है। तो यही है ना, कानून जो है, आइन में अमेंडमेंट्स हों, जो है पाकिस्तान के इदारे जितने भी हैं वो मिल बैठ के जो है कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में कानून जो है उसके उसमें अमेंडमेंट्स करें, ताकि जितने भी जो भी बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं वो एक कानून के दायरे में आएँ, और उनको जो है इस तरह का फिर आगे जो है ना, वो कोई भी इस तरह का कोई कदम उठाने से पहले सोचेगा। फ्रेंड्स वाला काम हुआ ना कि बेस्ट फ्रेंड नहीं, दूसरी एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड का कैरियर ही उड़ा दिया। यार फ्रेंड्स कुछ नहीं होते। जो आपकी इज़्ज़त को नहीं रख सकता वो फ्रेंड्स कौन सा हो गया, ठीक है। जो आपकी इज़्ज़त पर माल करेगा वो कोई दोस्त होता है। दोस्त की बात तो इस तरह की है, दोस्त वो होता है जो आपके हर मुश्किल और आसान वक्त में, इधर मैंने मुश्किल पहले बोला क्योंकि दोस्ती मुश्किल में ही पता लगती है, आसानी में तो हर बंदा साथ है। आज आपके पास पैसे हैं तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूँगा, कल मेरे पास पैसे हैं आप भी खड़े होंगे। अब मुश्किल दोनों पे आएगी तो बता सकेंगे कौन खड़ा है किसके साथ। मुश्किल में कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता। अच्छा, दोस्त को परखने की भी बड़ी बड़ी काबिलियत ही होनी चाहिए। ख्याल में आजकल कोई दोस्त रहा ही नहीं। दोस्त क्यों नहीं, दोस्त होना चाहिए, लेकिन दोस्त जो है ना वो एक होना चाहिए। उन्होंने फरमाया वो 4 बंदे जो है ना वो सारी ज़िंदगी परेशान रहेंगे, जो ज़्यादा खाता है, जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा सोता है, जिसके ज़्यादा दोस्त हैं। अब जिसके ज़्यादा दोस्त हैं वो परेशान रहेगा। ये बादशाह मस्जिद के बाहर हर जुम्मे के बाद ना ऐसे काम करने वाले लोगों की, जो जानी होते थे, जिन्होंने चोरियां की होती थी, उनके सर कलम किए जाते थे अवाम के सामने हर जुम्मे की नमाज के बाद। अब वो निज़ाम ख़त्म हो गया, इसलिए लोगों के सीनों में से डर ही ख़त्म हो गया, दिलों में से डर ख़त्म हो गया। अगर आपके सामने किसी की गर्दन उठाई जा रही है ना तो आपके दिल में आएगा कि मैं ये सऊदी अरब में जैसे बिल्कुल ऐसे कि आपके दिल में आएगा कि मैं ये काम ना करूँ। कि अगर एक आवाज़ दे वो मेडिकल स्टूडेंट तो पूरी स्टूडेंट जो यूनियन है वो उसके साथ है। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, इस हवाले से मुकम्मल एक्शन सामने आना चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।